सत्ता में अब बात करते हैं आग से भरपूर उस आतिशी ऑफर पॉलिटिक्स की जो इस वक्त दिल्ली में चल रही है। वैसे दिल्ली में शराब नीति को लेकर पिछले कई दिनों से बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा आप नेता आतिशी की जुबानी आतिशबाजी को लेकर हो रही है। इसमें ऑफर वाले आरोप भी हैं और गिरफ्तारी वाला डर भी है। ये आरोप आज सुबह 10 बजे दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर लगाए। दिल्ली में शराब नीति पर चल रहे सियासी दंगल के बीच आतिशी के दावे ने इस राजनीतिक संग्राम को और भी विस्तार दे दिया। आतिशी का दावा है कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। आतिशी के मुताबिक एक करीबी के माध्यम से बीजेपी ने उन्हें ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। आतिशी ने यह भी कहा कि बीजेपी वालों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में शामिल होकर पॉलिटिकल करियर बच जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आतिशी ने आपके 4 नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है, यह भी कहा। इसमें आतिशी, सौरभ, दुर्गेश पाठक, राघव। आतिशी के मुताबिक इन 4 को गिरफ्तारी करने की साजिश रची जा रही है और उन्हें ईडी का नोटिस भी दिया जा सकता है, यह भी आतिशी की तरफ से कहा गया। आने वाले दिनों में ईडी की रेड भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी भी हो सकती है। दरअसल यह पूरी कहानी 24 घंटे पहले शुरू हुई थी, जब ईडी ने अदालत में केजरीवाल के उस बयान का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया था। हालांकि आतिशी की जुबानी आतिशबाजी के शोर थमे भी नहीं थे कि बीजेपी जवाबी जुबानी फायरिंग करने के लिए मीडिया के सामने आ गई। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी से पूछा कि नाम आतिशी को उस व्यक्ति का बताना चाहिए जिसने उन्हें ऑफर दिया था। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है। बीजेपी ने यह भी पूछा कि जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। उनके प्रवक्ता आके कहते हैं हमें खबर मिली है कि हमारे घर भी रेड होगी, हम भी गिरफ्तार होंगे। तो कान खोल के सुन लो, पापी आपके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया। हम सीएम पद के पीछे नहीं पड़े। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना, आप सब सीएम बनना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल कल खेल कर गए, आप दोनों का नाम बता गए कि ये दोनों विजय नैयर इनको रिपोर्ट करता था और आपने उससे बड़ा काम किया। आतिशी ने, उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे, उन्होंने दुर्गेश और राघव का भी नाम ले लिया। तो मुझे लगता है ये लंबी कड़ी चलने वाली है, इनके आपस में सरफटबल होगी, आप सब देखेंगे। तो दिल्ली की सत्ता को लेकर जारी सस्पेंस के बीच आज दोपहर आम आदमी पार्टी के विधायक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिले। 55 विधायकों ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। विधायकों ने इस दौरान सुनीता केजरीवाल को दिल्ली सीएम के नाम एक संदेश भी दिया। विधायकों ने कहा कि केजरीवाल किसी भी हालत में इस्तीफा ना दें, जेल से सरकार चलाएं। इस संदेश में कई संकेत हैं, इसके मायने हैं, कई सवाल हैं। प्रश्न ये कि अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक जेल में है, तो क्या जेल से ही वो दिल्ली चलाते रहेंगे? आने वाले वक्त में दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की क्या भूमिका होगी? वहीं बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर केजरीवाल जेल जाने के बाद भी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? सभी विधायकों ने कहा कि जब आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलें, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो, तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली
के मुख्यमंत्री रहेंगे। आम आदमी पार्टी के अंदर अंदरूनी सत्ता संघर्ष चल रहा है, उसका खुलासा कर दिया अरविंद केजरीवाल। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वो शायद छोड़ना नहीं चाह रहे हैं पद। सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। सबने यही कहा कि हम सब एक साथ हैं और सीएम साहब को किसी भी हालत में रिजाइन नहीं करना है। आज हर एमएलए मीटिंग में मौजूद था और भावी के जरिए केजरीवाल जी तक पहुंचाने का प्रयत्न किया कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता की भावनाएं अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं और 2 करोड़ जनता ने कहा है कि आप कभी भी भाजपा के दबाव में मत आना, रिजाइन मत करना। आज ये दोहरे मापदंड क्यों हैं अरविंद केजरीवाल जी? आप स्वयं आज आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया। और इन सवालों के बीच एक बड़ी खबर यह भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह 6 महीने तक जेल में रहे। 4 अक्टूबर 2023 को 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। संजय सिंह को जमानत देने से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बेंच ने ईडी से पूछा, क्या संजय सिंह को अभी भी कस्टडी में रखने की जरूरत है? वो 6 महीने से जेल में है। अदालत ने यह भी कहा कि संजय सिंह के पास से अभी तक कोई पैसा बरामद नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे दोबारा सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने कहा कि संजय सिंह की बेल पर कोई ऐतराज नहीं है, जिसके बाद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। आपको संजय सिंह की गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक की पूरी टाइमलाइन भी बता देते हैं। 4 अक्टूबर 2023 को 10 घंटे तक पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। 5 अक्टूबर 2023 को कोर्ट में पेशी के बाद 10 अक्टूबर तक की रिमांड दी गई। 10 अक्टूबर 2023 को कोर्ट में फिर पेशी हुई, उसके बाद 3 दिन की रिमांड बढ़ाई गई। 13 अक्टूबर 2023 को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 7 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज की गई। 2 अप्रैल 2024 यानी आज सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता तंज भरे बयान दे रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। संजय सिंह पर कैसे जुबानी जंग चल रही है, आप सिर्फ 120 सेकंड में इसे देखिए। आज जो न्यायपालिका ने जो भी ऑर्डर किया है और उससे सबको थोड़ा सी राहत मिली है, लेकिन पूरी राहत तभी होगी जब 3 भाई हमारे बाहर आ जाएंगे। कृपा है, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बेकसूर तो सब हैं, मगर अब ले गए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोषमुक्त हो जाना। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही। आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को। फिर कह रहा हूँ कि माननीय न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो उसका हम सम्मान करते हैं। जांच अभी चल रही है, केस अभी ट्रायल में है। जमानत सत्येंद्र जैन को भी मिली थी, आज कहाँ है सत्येंद्र जैन? फिर अंदर है। तो एक बार चीज़ें सामने आने दीजिए। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। मैं इतने कहूँगा, सत्य में जीवते। हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है
कि हम अगर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, वो जो भी निर्णय लेंगे, पर ईडी ने अपोज भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा।